गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी का डिफिनेशन पढ़ेंगे एक एक करके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका डिफिनेशन क्या होता है? होता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 different classes. Words are divided into 8 different classes according to their do in a sentence. They do in a sentence. This is known as a parts of speech. मतलब शब्दों को जो है 8 विभिन्न भागों में बांटा गया है उसके काम के अनुसार, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मेनली 8 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर, ये चीज देखिएगा, देयर आर 8 काइंड्स या टाइप्स बोलेंगे इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH। ठीक है। तो पहला क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन होता है। तो एक एक करके अभी पढ़ेंगे। नाउन किसे कहते हैं? नाउन जिसको संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, नाउन। तो नाउन जो होता है जिसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं, नाउन को नेमिंग वर्ड बोलते हैं। सिंपल इसका थी बोला जाए परिभाषा, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। या इसी का दूसरा डिफिनेशन बोलेंगे तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दूसरा डिफिनेशन बोलेंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। ठीक है। इसका एग्जाम्पल में पर्सन, राम, कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन राम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से नाम ही शुरू में पढ़ते हैं, राम। प्लेस का जगह राम पटना हो गया इस पर एग्जाम्पल। एनिमल में कोई डॉग लीजिए, गॉट लीजिए, पेन, पेंसिल, कुछ भी, ये जितने भी नाम है ये सब आपके नाउन आते हैं। ठीक है। जैसे आपको बोले कोई भी चीज, अभी ये मोबाइल है, ये भी नाउन है, पेन है, मार्कर है, ये भी नाउन है, बोर्ड है, ये भी नाउन है। आप अपने आंखों से जितने भी वस्तुओं को देख रहे हैं सभी नाउन के अंतर्गत आता है। तो नाउन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ओनली हम अभी इसका 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसको आप लोग उतार सकते हैं अपने कॉपी में। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन, तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of noun। मतलब नाउन के बदले में जो भी वर्ड यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं।
मतलब प्रोनाउन एक प्रकार का ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में यूज होता है। जैसे हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाते हैं। बोल रहे हैं काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल। किसी को बोले काउ हैज 4 फीट, 4 फीट, इसके 4 पैर होते हैं। तो काउ के जगह पर हम यदि ईट लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मेरा हुआ यही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ये नाउन हुआ, काउ क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। और यही जो है नाउन के बदले में यूज हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। इसी तरह से बोले राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ए बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो इसको क्या बोलेंगे, तो राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, इट इज ए बॉय, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ही इज ए बॉय, इसके अनुसार ही है। तो कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, फिर इट हो गया, फिर सी हो गया। ये जो है आपके नाउन होते हैं, प्रोनाउन होता है, सॉरी, इटीसी एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोनाउन का डिफिनेशन। प्रोनाउन के भी कई पार्ट्स होते हैं। प्रोनाउन को 3 भाग में बांटा गया है। आगे हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसको हम अलग से डिफिनेशन करके जो है डिफिनेशन देंगे, उसको अलग से बारी बारी पढ़ेंगे। तो बस इतना ही अभी ये जानिए आप लोग प्रोनाउन के बारे में। अभी प्रोनाउन के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है थर्ड में होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, तो बोलना है कि एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को शॉर्ट में एडीजे लिख रहे हैं अभी। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच डिस्क्राइब्स, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स या क्वालिफाइज, इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज भी लिख सकते हैं, दैट क्वालिफाइज नाउन, दैट क्वालिफाइज नाउन और ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव एक प्रकार का ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बतलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन मतलब कि जैसे देखिए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं। जैसे गुड हो गया, बोले राम इज ए गुड बॉय। जैसे बोले बैड हो गया, स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, बोले सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट हो गया। गुड, बैड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल भी हो सकता है। आप जो भी आप जिसकी विशेषताओं को हम लोग बता सकते हैं जिस वर्ड से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से आपका और भी हो सकता है, ईटीसी डालिए। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, तो इसको भी आप लोग उतार सकते हैं, उतारना है तो। नेक्स्ट वन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, वर्ब। चौथा, फोर्थ में आएगा वर्ब। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जिसको हम लोग डूइंग वर्ड बोलते हैं। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ये कोई भी सेंटेंस में किसी भी चीज का काम करता है, कोई भी काम करता है, इसी को हम लोग डूइंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा, दूसरा परिभाषा होगा कि ए वर्ब इज an action, a verb is an action, comma, an event or a state of being।
ये हो गया आपका वर्ब का सेकंड डिफिनेशन। इसका एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे आपका इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये सब आपके अंतर्गत जितने भी आपका ये सब ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको, ये सब वर्ब होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, रन हो गया, प्ले हो गया, वॉक हो गया, इसका काम ईटीसी बहुत सारा होते हैं। अभी आप लोग इतना ही जानिए। वर्ब का भी टाइप्स होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी बस मान ली इतना ही जानेंगे कि वर्ब जो है इतना ये होते हैं कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड है, वर्ब इज एन एक्शन, एन इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज नोन एज ए वर्ब। ये वर्ब की परिभाषा हो गई। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है एडवर्ब। क्या होता है, ADVERB, इसको उतारिएगा आप लोग। तो एडवर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडवर्ब टू वर्ब, एन एडवर्ब टू अनदर एडवर्ब, एन एडवर्ब टू एन एडजेक्टिव, adjective and preposition, and preposition। हाँ, इसका डिफिनेशन देखिएगा क्या है कि एन एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो एक एडवर्ब का वर्ब के साथ विशेषता बदलता है, एक एडवर्ब का दूसरे एडवर्ब के साथ विशेषता बदलता है, और एक एडवर्ब का जो है एडजेक्टिव और एक प्रीपोजिशन के साथ विशेषताओं को बदलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, धोनी प्ले स्लोली है, एग्जाम्पल में है धोनी प्ले स्लोली। धोनी, ऐसा भी धोनी का पता है ना कि वो जो है धीरे धीरे खेलता है, धीरे धीरे खेलता है, इसीलिए इसको हम एग्जाम्पल लिए हैं धोनी प्ले स्लोली। ठीक है, अब धोनी प्ले स्लोली है तो इसमें ये क्या है, एक प्रकार का वर्ब है, और ये एक प्रकार का क्या है, एडवर्ब है। ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है इसमें, क्या कि धोनी प्ले स्लोली है तो इसमें ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये एडवर्ब हो गया। तो ये किसकी बतला रहा है, वर्ब जो है किसकी विशेषताओं को बतला रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषताओं को बतला रहा है, हो गया। ये जो एडवर्ब है किसकी विशेषता को बतला रहा है, कि वर्ब की, यानी धोनी खेलता कैसे जी, तो धीरे धीरे खेलता है। तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता को बतलाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें पहला डिफिनेशन लिखे कि एन एडवर्ब टू ए वर्ब। फिर उसी तरीका से है एन एडवर्ब टू अनदर एडवर्ब, एक जो एडवर्ब होता है दूसरे एडवर्ब की जो है विशेषता बतलाता है, उसको कैसे करेंगे। जैसे हम बोले धोनी प्ले वेरी स्लोली, यहां लगाते हैं धोनी प्ले वेरी स्लोली, धोनी प्लेज वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, कि धोनी बहुत धीरे धीरे खेलता है। अब ये तो एडवर्ब है ही, ये तो आपको पता है कि एडवर्ब है, और ये भी तो एक प्रकार का एडवर्ब है। पढ़िएगा, एडवर्ब्स के टैग्स पढ़ाएंगे आपको, ये भी एक प्रकार का एडवर्ब है। यानी एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की, ये एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की सहायता को करता है, बतला रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया कि एन एडवर्ब जो है अनदर एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। उसी तरीके से तीसरा है एन एडवर्ब टू एन एडजेक्टिव। तो एन एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के साथ कैसे संबंध रखता है, तो इसको देखिए। जैसे हम बोले, एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित शर्मा इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर। ध्यान दीजिए, ये दूसरा एग्जाम्पल आपका था, और ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। मतलब रोहित शर्मा एक कैसा प्लेयर है, एक टैलेंटेड प्लेयर है, तो ये जो है आपका एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है,
ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी ये जो एडवर्ब है एडजेक्टिव के साथ क्या कर रहा है, इसका एडजेक्टिव के साथ जो है विशेषताओं को बतला रहा है, तो इसीलिए हो गया एन एडवर्ब टू एन एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से और एक एग्जांपल ले सकते हैं प्रीपोजिशन का कि आई कम लॉन्ग बिफोर द फर्स्ट टाइम, इस तरीका से। तो बस आपको एडवर्ब इतना ही पढ़िए अभी। नेक्स्ट हम लोग स्पेशल इसका भी एक वीडियो आएगा जिसमें एडवर्ब का डिफिनेशन और एडवर्ब्स के जितने भी टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एडवर्ब का हो गया। अब आते हैं 5 में, 5 के बाद 6 में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाम है प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिए, PREPOSITION। सुनने से ही जो है पता चल रहा है कि ये जो है ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, रिलेशन बतलाता है दो वस्तुओं और चाहे दो पर्सन के बीच में। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन, इसका डिफिनेशन कैसे होगा? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशन बिटवीन, that a preposition is a word that show relation between noun और pronoun, noun और pronoun। ये एक प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, रिलेशन बतलाता है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स होना चाहिए, बिटवीन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन, ये होगा आपका डिफिनेशन, सही होगा पर्सन्स। एग्जाम्पल में बिटवीन हो गया, और हो गया, इन हो गया, बट हो गया, अंडर हो गया, ये सब जो है आपके प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। ये सब आपका यूज भी पढ़ेंगे जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो सबका एक अलग अलग यूज है कि ऑन का यूज कैसे होता है, बट का यूज कैसे होता है, अंडर का यूज कैसे होता है। तो बस अभी आपकी इसकी जानकारी लेना है कि प्रीपोजिशन एक प्रकार का ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, रिलेशन बतलाता है किसके किसके बीच में, दो वस्तुओं या दो पर्सन के बीच में, है ना। जब भी रहेगा दो पर्सन के बीच में, हम जैसे बोले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर, जब कोई भी सामान किसी के ऊपर रखा होता है तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। इस प्रकार से इसमें ऑन जो है क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो आप लोग प्रीपोजिशन का जब स्पेशल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे सबका यूज कैसे कैसे होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका 6 नंबर हो गया, 2 और बचा हुआ है। तो 2, अब 7th में है कंजक्शन। क्या है कंजक्शन? 7 में है कंजक्शन। देखिए कंजक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। ये कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या करता है, दो कोई भी जो है, ये क्या करता है ना कि कोई भी जो दो वर्ड है उसको जोड़ता है। जैसे किसके द्वारा जोड़ेगा आपका एंड के द्वारा, बट के द्वारा, है ना, और के द्वारा, एंड के द्वारा, बट के द्वारा, और के द्वारा भी जोड़ सकता है, और आइदर और नाइदर नॉर, और हो गया आइदर और नाइदर नॉर। नाइदर का मीनिंग देखिए ध्यान से, नाइदर नॉर, ये हो गया आपका। इसमें और जो है प्रीपोजिशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया था।
ये हो गया कंजक्शन हो गया। अब 8 में क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं इसको भी हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इंटरजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इंटरजेक्शन एक प्रकार का ऐसा वर्ड है, एन इंटरजेक्शन मार्कर नहीं उग रही है, थोड़ा सा इसको हम लोग। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड that express या show sudden feeling और इमोशन। ये अचानक जो आपके अंदर जो भावना उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं जो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले पढ़े थे, याद होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं? वो क्या करता है? अचानक कोई भी फीलिंग को दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है। जैसे हम बोले ओह, इस तरह से हो गया। जैसे अल्लास, ये भी हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। जैसे बिटवीन हो गया, सॉरी बिटवीन बोल रहा है। जैसे फीफी बोलते हैं, फीफी मैंने छी बोलते हैं ना। जैसे बोलते हैं हुर्रे, इस तरीका से ये आपका इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन जो है क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। देखने के बाद जो है जो वीडियो देख रहे हैं अपना नाम जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।